अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो में देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं और बहुत लोग ये कहते हैं कि साधारण हम माइक बजाते हैं, आवाज़ में मज़ा नहीं आता है, तो हमें इको बोर्ड चाहिए। तो हमने सोचा चलो आज मैं थोड़ा सा मेहनत करके इसे तैयार कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ हमने पहले से ही लिख लिया है और बिल्कुल इसी के हिसाब से हमें कनेक्शन करते हुए चलना है। तो इसमें जो हम इको बोर्ड लगाने वाले हैं तो इसमें बहुत ज़बरदस्त इको तैयार होता है। तो आप लोग देख ही लेंगे आज इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इसमें जो भी कनेक्शन करना हो वो आप लोग भी आराम से कर पाएंगे। तो चलिए मैं इस बोर्ड को यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो देखिए इसमें वैसे तो कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, इसलिए कि यहाँ पर देखिए वॉल्यूम वगैरह जो भी है इसमें सब सेट किया हुआ है और इसमें माइक वाला जो सॉकेट लगा हुआ है वो भी देखिए इसमें लगा हुआ है। बाकी का जो इसमें कनेक्शन करना है वो आज मैं इसे बिल्कुल आप लोगों के सामने करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम के नीचे भी सब कुछ लिखा हुआ है कौन सा कनेक्शन कहाँ है। तो आप लोग घर पे भी आराम से इसे तैयार कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए जितने भी चीज़ें इसमें लगाना है मैं आप लोगों के सामने लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 12 वोल्ट का कनेक्शन जो है यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ पर 12 वोल्ट वाला, जैसे कि देखिए टीवी वगैरह में एवी कोड लगाने वाला जो सॉकेट होता है बिल्कुल हम उसी का इस्तेमाल यहाँ पे किए हैं। और उसके साथ यहाँ पे हम वायर का कनेक्शन करने वाले हैं कि इसमें वीडियो नहीं चलाना है बल्कि यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का सप्लाई देना है। तो अब यहाँ पर देखिए ये है मेरा माइक सॉकेट। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले से ही लिख के इस डब्बे पे रख लिया था ताकि आप लोगों को दिखाने में दिक्कत ना हो और आप लोगों को समझने में भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे चीज़ को इकट्ठा करके बिल्कुल आप लोगों के सामने हकीकत दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये भी टाइट हो गया है और अब जो यहाँ पे होने वाला है वो आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर ये जो है ये ऑडियो इनपुट के लिए है। तो यहाँ पर हमें वायर को जोड़ लेना है। ये जो अभी हम जोड़ रहे हैं ये ग्राउंड है और दूसरे नंबर पे यहाँ पर देखिए जो अब हम जोड़ रहे हैं ये है ऑडियो। तो यहाँ पर देखिए हमने बोर्ड में दिखाया था वहाँ पे 3 कनेक्शन है, एक ग्राउंड है, 2 ऑडियो है, लेकिन हम यहाँ पर एक ही पिन अभी सेट कर रहे हैं इसलिए हम एक ही को लगा रहे हैं। दूसरा कभी ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम उसे भी लगा लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम एक ही को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यहाँ हमें बोर्ड पे भी सोल्डिंग करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे सोल्डिंग किया। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है इन तीनों पिन में से बीच वाला, किसी भी चीज़ में बीच वाला ग्राउंड का ही होता है। तो यहाँ पर हम ग्राउंड वाला यहाँ पे लगा लेते हैं। बीच वाला प्रिंट देखिए यहाँ आया हुआ है तो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। आप अगर चाहें तो बीच में भी जोड़ सकते हैं। और रेड कलर का दोनों छोर में से कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, उस साइड भी जोड़ सकते हैं, इस साइड भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई नहीं कि वहीं पे जोड़ना चाहिए। तो चलिए ये मेरा जुड़ चुका है। जब इसे हम जोड़ ही लिए तो है इसे भी टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको भी टाइट कर लेते हैं, फिर इस साइड में आएंगे वॉल्यूम वगैरह को टाइट कर लेंगे। तो चलिए ये भी मेरा हो चुका है।
तो चलिए ये भी देखिए मेरा जुड़ चुका है और यहाँ पे अब जो है बच गया है इसमें बैटरी कनेक्शन। तो एक बात और मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोग नए जितने भी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम इस वायर को जोड़ जो रहे हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से करना है, नहीं तो आपका ये बोर्ड शॉर्ट कर जाएगा, उड़ जाएगा आईसी वगैरह। तो रेड को प्लस के जगह पे और ब्लैक कलर यानी ब्लैक कलर को माइनस के ग्राउंड पे। और कोई भी चीज़ गलत कर देंगे तो चल सकता है, लेकिन 12 वोल्ट का सप्लाई बिल्कुल गलत नहीं करना है, इसे बिल्कुल ध्यान से लगाना है। तो यहाँ पर देखिए रेड वाला वायर जो है हमें बीच वाला पिन जो सीधा निकला हुआ है उसके ऊपर जोड़ना है, और दूसरे वायर को कहाँ जोड़ना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जहाँ जहाँ हम जोड़ेंगे वहाँ बताने पर आप लोगों को और हमें भी ध्यान रहता है कि यहाँ पे जोड़ना है। तो चलिए देखिए रेड वायर मेरा जुड़ चुका है और अब यहाँ पर देखिए दूसरा ग्राउंड का जो है ये इसके ऊपर जो एक पिन बाहर निकला हुआ है इसी के ऊपर जोड़ना है। तो आप लोग देख लिए हैं कहाँ पे जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, उल्टा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आईसी उड़ जाएगा। तो हमें मत बोलना कि ये मेरा गलत सलत हो गया, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो आप लोगों का परेशानी बढ़ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब हम इन तीनों वॉल्यूम वाले पिन को जोड़ लेते हैं, यानी कि कस लेते हैं। सब कुछ तो मेरा लगभग हो ही चुका है और यहाँ पर अब हम इसे कसना है, कस के आप लोगों को टेस्ट करके भी दिखाना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए तीनों वॉल्यूम मेरा लगभग कस ही चुका है, जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी पूरा कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए हो गया है सब कुछ। तो अब यहाँ पर एक और काम करना है, बाहर में जो 12 वोल्ट का सप्लाई हमें उस सॉकेट में लगाना है, इसके ऊपर भी वायर को अच्छी तरह से जोड़ लेना है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि दोनों वायर जुड़ ना जाए, एक साथ मिल ना जाए लगाते समय, घुमाते समय। तो इसको भी बिल्कुल सावधानी के साथ लगाना है, क्योंकि ये सप्लाई मेन सप्लाई है और ये सप्लाई जो अगर गड़बड़ हो गया तो सबको नाश कर देगा। इसीलिए इनको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि आपका आईसी शॉर्ट कर भी सकता है, इसीलिए ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर इसे भी हम जोड़कर तब जाकर मैं आप लोगों को इसे ऑन करके सारा कनेक्शन करके मैं आप लोगों को आवाज़ भी सुनाऊंगा कि इसमें किस तरह का आवाज़ बन रहा है। आम एम्पलीफायर में जैसा आवाज़ होता है वही है, या तो इको जैसा इसमें आवाज़ बन रहा है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इको इसमें बना या तो नहीं बना है। तो चलिए ये हम जोड़ चुके हैं। तो इस पे हम ये जो अभी हम जोड़ चुके हैं इस पे हम सप्लाई भी चेक कराएंगे कि इसमें 12 वोल्ट मिला है, या तो हम 5 वोल्ट दे रहे हैं या तो 9 वोल्ट दे रहे हैं, वो भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम पहले जो हम 12 वोल्ट का वायर है मेन वायर, उसको हम चेक कर लिए हैं कि इसमें 12 वोल्ट है या नहीं। अब इसको इसमें जोड़ लेते हैं और उसके पिन पे भी हम वोल्टेज चेक करा देंगे कि शायद इसमें वायर का ख़राबी हो या और कोई भी परेशानी हो, सही कनेक्शन हुआ है या नहीं। तो इस पे भी आप लोगों को वोल्टेज को चेक करा देने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से फाइनली पता चल जाए कि इसमें भी 12 वोल्ट सप्लाई है, कहीं दूसरा कुछ फेक नहीं है। तो हकीकत में मैं आप लोगों को जो मैं काम करता हूँ बिल्कुल हकीकत दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। तो देख लिए ना यहाँ पे
ये मेरा 12 वोल्ट का सप्लाई तैयार है और मैं अब यहाँ पे कनेक्शन करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक हमने सीरीज वायर भी बना लिया है, तो इसके ढक्कन को भी चलिए इसकी नोब को भी लगा लेता हूँ। ये क्यों बाकी रहेगा, सब कुछ तो हो ही गया है, इसे भी हम लगा लेते हैं। तो चलिए ये नोब मेरा बिल्कुल कंप्लीट लग चुका है और यहाँ पे एक बार आप लोगों को सीरीज वाला वायर दिखा देते हैं। ये देखिए हमने सब कुछ, यानी इसमें जितना भी सारा चीज़ लगना है वो सब हम अपने से ही खुद तैयार किए हैं। कोई बना बनाया हुआ कंपनी का नहीं है, यानी कि कंपनी का तो ही है लेकिन कनेक्शन हम खुद अपने से किए हैं। तो आप लोग भी अपने से कनेक्शन करके तैयार कर सकते हैं, या तो अगर चाहते हैं कि हम नया ख़रीद कर लाएँ तो वो भी ख़रीद सकते हैं। अगर आप लोगों के पास उपलब्ध नहीं है तो आप लोग घर पे ही नहीं बना पाएंगे, इसलिए आप लोग मार्केट से ख़रीद कर ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम सभी कनेक्शन को फटाफट कर लेते हैं और आप लोगों को हम आवाज़ सुनाते हैं। तो देखिए डब्बा थोड़ा सा नर्म है, इसीलिए थोड़ा सा सपोर्टिंग का सहारा देना होगा। तो देखिए ये माइक जो मेरे हाथ में है ये भी हम खुद अपने से ही तैयार किए हैं, यानी कि इसमें कोई चीज़ भी हम ख़रीद कर पूरा कंप्लीट नहीं लाए। तो देखिए यहाँ पर हम बोलना शुरू किए हैं और अभी आपको समझ में आ रहा होगा कैसा आवाज़ है, और इको जब हम बढ़ाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे कैसा आवाज़ है। तो इस बोर्ड का यही कमाल है कि साधारण आवाज़ को इको में ये तब्दील कर देता है। तो ये बोर्ड बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग अपने आवाज़ को बेहतर इस बोर्ड के सहारे बना सकते हैं। तो आप लोग सुन रहे होंगे मैं नीचे से भी एम्पलीफायर में आवाज़ थोड़ा सा कम ज़्यादा कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए बीच वाला है ये मेरा इको वाला वॉल्यूम, और इस साइड में जो है दाएं साइड में ये मेरा मेन वॉल्यूम है, और तीसरे नंबर पर अभी जो हम पकड़ के रखे हैं डेली माइक या जो भी हो। तो आप लोग देख लिए हैं कितना ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट बन के तैयार है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, फिर किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, खुदा।